आज की यह कथा साधारण नहीं है। यह उस रात की कथा है जब स्वयं काल भी थम गया था, जब एक राजा का अहंकार टूटा और महादेव ने उसे अपना अदृश्य कवच प्रदान किया। महाशिवरात्रि की वह पावन रात्रि थी। आकाश असाधारण रूप से शांत था। चंद्रमा क्षीण था, मानो स्वयं ध्यान में लीन हो। हिमालय की गोद में बसा मृदंगपुर राज्य दीपों से जगमगा रहा था। हर गली में हर हर महादेव की ध्वनि गूंज रही थी। मंदिरों में घंटों की अनुगूंज, धूप की सुगंध और भस्म की हल्की महक वातावरण को दिव्य बना रही थी। उस राज्य के राजा थे सुमेर सिंह, पराक्रमी, विजेता, अजय योद्धा। 7 राज्यों को जीतने वाला वो राजा आज अपने दरबार में बैठा था, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, हाथ में हीरे जड़ी तलवार और आंखों में आत्मविश्वास से अधिक कुछ, अहंकार। दरबार में मंत्री बोला, महाराज, आपके समान शक्तिशाली राजा इस धरती पर कोई नहीं। राजा मुस्कुराए, शक्ति ही ईश्वर है। जिसने शक्ति पाली उसने सब पा लिया। उसी समय महल के भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसके सामने बैठी थी महारानी गीता, बंद हाथ जोड़कर धीमे स्वर में जप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी हर सांस में भक्ति थी, हर धड़कन में समर्पण। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, मेरे स्वामी को सच्चा ज्ञान दीजिए। उन्हें समझाइए कि राज सत्ता स्थायी नहीं, आपकी कृपा ही सच्चा कवच है। उसी क्षण महल के मुख्य द्वार पर एक साधु आया। रुद्राक्ष की माला, जटाएं, भस्म से लिप्त शरीर, परंतु उनकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देख सैनिक भी कांप उठे। साधु ने कहा, राजा से कहना एक भिखारी आया है जो उसे सच्ची संपत्ति देने आया है। राजा ने हंसते हुए उन्हें बुलाया, कहो महात्मन, क्या चाहिए? सोना, भूमि, वस्त्र? साधु मुस्कुराए, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, पर तुमसे एक प्रश्न है। यदि तुम्हारी तलवार कल तुम्हारा साथ छोड़ दे तो? राजा तिलमिला उठे, मेरी तलवार मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। साधु की आंखें गंभीर हो गईं। महाशिवरात्रि की यह रात परीक्षा की रात है। आज आधी रात के बाद तुम्हारे राज्य पर ऐसा संकट आएगा जिसे तुम्हारी सेना नहीं रोक पाएगी। यदि बचना है तो प्राचीन शिव मंदिर में अखंड दीप जलाकर पूरी रात उसकी रक्षा करना। पर ध्यान रहे, दीप तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से बचेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात्रि गहराने लगी। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा सा दीपक जलाया गया। राजा स्वयं पहरा देने लगे। पहला प्रहर शांति से बीता। दूसरे प्रहर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दीपक कांपने लगा। राजा ने अपनी ढाल आगे कर दी, देखते हैं कौन बुझाता है इसे। तीसरे प्रहर बिजली कड़की। ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो। आंधी इतनी प्रचंड थी कि मंदिर की दीवारें हिलने लगी। राजा का हाथ कांपने लगा, पसीना बहने लगा, शरीर थकने लगा। उसी समय उन्हें लगा मानो बाहर से युद्ध की ध्वनि आ रही हो। सैनिक भागते हुए आए, महाराज, शत्रु सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया है। राजा चौंक उठे। एक ओर दीप, दूसरी ओर राज्य। क्षण भर को उनके मन में द्वंद्व हुआ, पहले राज्य बचाऊं या दीप। तभी उन्हें साधु के शब्द याद आए, दीप श्रद्धा से बचेगा। उसी क्षण महारानी गीता मंदिर में पहुंची। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी, तलवार नहीं, विश्वास उठाइए। वह शिवलिंग के सामने बैठ गई, आंखें बंद, और गूंज उठा मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज धीरे धीरे मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। राजा ने पहली बार तलवार नीचे रख दी और हाथ जोड़ दिए, हे महादेव, यदि आप हैं तो आज मेरी लाज रख लीजिए। जैसे ही यह शब्द निकले, चमत्कार हुआ। आंधी थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा ने देखा, शिवलिंग के पीछे एक विराट छाया उभर रही है। जटाधारी, त्रिनेत्र,
गले में सर्प। वह स्वरूप शब्दों से परे था। एक गंभीर गूंजती हुई आवाज आई, सुमेर सिंह, शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरा अंश है। जब तक तुम स्वयं को कर्ता समझते रहे, तुम निर्बल रहे। जैसे ही समर्पण किया, मेरा कवच तुम्हें मिल गया। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने माथा टेक दिया। उसी समय एक सैनिक फिर दौड़ता हुआ आया। महाराज, आश्चर्य है, शत्रु सेना बिना युद्ध किए लौट गई। अचानक भयंकर तूफान उठा और उनकी छावनी नष्ट हो गई। राजा समझ चुके थे। सुबह होते ही पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। सूखी धरती भीग गई। प्रजा आनंद से झूम उठी। उस दिन के बाद सुमेर सिंह बदल गए। मेरे साथ है। सिंहासन पर बैठते तो पहले शिवलिंग को प्रणाम करते। युद्ध पर जाते तो कहते, मैं नहीं, महादेव मेरे साथ है। मैं नहीं। कहा जाता है उस दिन महादेव ने उन्हें अदृश्य कवच दिया था, जो लोहे का नहीं, अहंकार के त्याग का था, जिसे कोई शत्रु भेद नहीं सकता। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल व्रत रखने की रात नहीं है। ये अपने भीतर के अहंकार को त्यागने की रात है। ये वह क्षण है जब आप भी अपना दीप जला सकते हैं, श्रद्धा का दीप। यदि जीवन में आंधी चल रही है, यदि परिस्थितियां डगमगा रही हैं, तो याद रखिए, ढाल नहीं, मंत्र उठाइए, तलवार नहीं, विश्वास उठाइए और पूरे समर्पण से कहिए, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव का नाम लिया जाता है, वहां उनका अदृश्य कवच स्वयं प्रकट हो जाता है।